हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का कक्षा 12 का चैप्टर रस। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एमपी बोर्ड के लिए। एमपी बोर्ड में इसमें से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम आपसे चर्चाएं करेंगे रस के बारे में, और रस का जो कंप्लीट चैप्टर है वो आपको समझाऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड में पूछा जाता है वो पूछा जाता है रस किसे कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं? किसी भी काव्य को, जो अपन काव्य पढ़ते हैं, चाहे गद्यांश में पढ़ें चाहे पद्यांश में पढ़ें, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब देखना, अपन जो काव्य पढ़ रहे हैं तो काव्य क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति कहाँ पे होगी? हृदय को होगी। आनंद की अनुभूति जिसे होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इधर डेफिनेशन ध्यान से देखना, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, रस का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला था उस ऋषि का नाम क्या है? तो उस ऋषि का नाम है भरत मुनि। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो रसों का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला ऋषि था वो था भरत मुनि। फिर उसकी एक पुस्तक पूछ ली जाती है, किस पुस्तक में उसने किया था? वो पुस्तक थी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों का वर्णन किया। उन्होंने कुल 9 रसों का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने शांत रस को उसमें माना नहीं। लेकिन अभी तक जो कुल रस हैं वो कितने रस हैं? कुल 11 रस माने जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, वर्तमान समय में कुल कितने रस माने जाते हैं? तो वर्तमान समय में एक रस बढ़ा दिया गया है, भक्ति रस। भक्ति रस को मानते हुए इस समय 11 रस माने जाते हैं। जो भरत मुनि ने रस माने थे वो थे कुल 8 रस, लेकिन मूल रस कितने होते हैं? मूल रस 9 होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। नंबर 1 क्या होता है? स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। अब अपन पहला पढ़ेंगे कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। स्थायी भाव किसे कहते हैं? वे भाव जो मानव हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक बने रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। बस स्थायी मतलब क्या होता है? स्थिर होना, यानी किसी चीज में स्थायी हो जाना। तो कौन से भाव स्थायी होंगे? जैसे ही बच्चे ने माँ के पेट से जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसके भाव स्थायी भाव जागृत रहते हैं। जो स्थायी भावों की संख्या है वो संख्या है कुल 10। स्थायी भावों की जो संख्या मानी गई वो कितनी है? 10। ये 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, खाली स्थान में दे देगा कि स्थायी भावों की ... संख्या होती है, तो कुल संख्या होती है 10 स्थायी भावों की संख्या। अब क्वेश्चन पूछ लेगा विभाव किसे कहते हैं। वे भाव जो स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। ऐसे भाव जो स्थायी भाव को उत्पन्न करेंगे वो कारक क्या कहलाएंगे? विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ से, और हार्ड क्वेश्चन किया जाएगा कि आलंबन के कितने भेद होते हैं। तो आलंबन के भेद होते हैं 2, आश्रय और विषय। यानी जिस पर क्या होगा? स्थायी भाव आश्रय होगा, रस टिका हुआ होगा, वो होगा आश्रय, और दूसरा होगा विषय कि उसका विषय क्या है। उद्दीपन में आएगा वातावरण और विषय की चेष्टाएं। अब 3rd नंबर पे आता है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे।
वे भाव जो स्थाई भाव के पीछे आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संचारी भाव किसे कहते हैं? वे भाव जो मानव हृदय में अस्थिर या अस्थिर मतलब उसके हृदय में स्थिर नहीं है, थोड़े समय के लिए आते हैं। ये क्या है? मानव हृदय में थोड़े समय के लिए आते हैं। या ऐसा मान लो कि बरसात के समय में जब पानी बरसता है, पानी बरसने पर पानी की जो बूंदें पड़ती हैं उसको कहते हैं बुलबुले। तो पानी के बुलबुले की तरह आते हैं, पानी के बुलबुले की तरह होते हैं या आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की जो मूल संख्या होती है वो होती है 33, लेकिन आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। संचारी भाव क्या है? लोगों के विनाश के कारण बन जाते हैं क्योंकि ये थोड़े समय के लिए आते हैं। जैसे छल, कपट, ईर्ष्या, ये सभी किस में आते हैं? संचारी भाव में आते हैं। जिस व्यक्ति ने संचारी भाव को अपने में काबू कर लिया, जो संचारी भाव को अपने ऊपर नहीं आने देगा, वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान कहलाएगा। अब स्थाई भाव के कितने भेद होते हैं? स्थाई भाव के जो भेद होते हैं वो होते हैं कुल 10। अब अपन पढ़ेंगे स्थाई भाव। जे एमपी बोर्ड में इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। अब इसको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना क्योंकि इसमें से एमपी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। अब देखो मैं स्थाई भाव आपको पढ़ा रहा हूँ। ये होते हैं कुल रस। अपन मात्र 10 रस पढ़ेंगे, भक्ति रस को नहीं पढ़ेंगे। भक्ति रस पूछा नहीं जाता इसलिए मैं भक्ति रस को पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए अपन पढ़ेंगे श्रृंगार रस। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है रति और प्रेम। यानी श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव होता है वो रति या प्रेम। यानी 1 नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा श्रृंगार रस का स्थाई भाव ... होता है। तो क्या होता है? रति या प्रेम। एक अपन इसमें से रखते हैं। अब देखो श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? रति और प्रेम। हास्य रस का स्थाई भाव क्या होता है? हंसी। करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है? शोक। शोक का अर्थ होता है दुख। अब वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। रौद्र रस का स्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। भयानक रस का भय। विभत्स का जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय। शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल। अब देखो अपन को याद ये करने हैं, कैसे याद रहेंगे अपन को? अब अपन को याद करने के लिए देखो श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम। श्रृंगार हमेशा 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है। जिस प्रकार आप पिक्चर देखते हो तो उसमें हीरो हीरोइन मिलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? प्रेम बढ़ता है, तो उसको कहते हैं अपन संयोग श्रृंगार। लेकिन जब वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं अपन वियोग श्रृंगार। जब आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन से कब जुदा हो जाता है? जब उसका विलन या उसका कोई साथी उसको दूर ले जाता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वियोग रस होता है। तो वहाँ पर अपन कहेंगे कि श्रृंगार के ही रूप होते हैं। श्रृंगार रस को कितने भागों में बांटा गया है? श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। अब आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहां पर नायक नायिका, यानी जब पिक्चर देखते हैं तो उसमें नायक नायिका जरूर रहते हैं, जहां पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। लेकिन जहां पर नायक नायिका के ब्रह मतलब कि बिछड़ गए, ये ब्रह का वर्णन होता है, तो वहां पर कौन सा श्रृंगार होता है? वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछ लिया गया है एमपी बोर्ड में कि
वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो वियोग श्रृंगार का जो दूसरा नाम है वो है विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या है? विप्रलंब श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार कब होगा? जब नायक नायिका में प्रेम हो जाएगा। तो ये याद रखना, श्रृंगार कब बढ़ेगा? जब प्रेम होगा तब श्रृंगार बढ़ेगा, प्रेम नहीं होगा तो श्रृंगार बढ़ ही नहीं सकता। यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? किसी से प्रेम करना पड़ेगा। तो प्रेम करेंगे तो क्या आएगा? हंसी अवश्य आएगी, क्योंकि भैया प्रेम करने जा रहे हो तो लोग हंसी मजाक तो करेंगे ही तुमसे, तो हंसी आएगी। अब कभी क्या होगा? करुण, करुण मतलब शोक। अगर तुमसे प्रेम उसने नहीं किया तो क्या हो जाएगा? तुम्हें शोक हो जाएगा कि मन में दुख आने लगेगा। दोस्त तुमसे बुरा भला कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, क्योंकि तुमने उससे प्रेम किया, लेकिन तुम्हारे मन में क्या आ गया? करुण आ गया। फिर क्या है? वीर रस। वीर रस होता है उत्साह में, जहां पर वीरता का वर्णन किया जाता है वहां पर वीर रस होता है। फिर आता है रौद्र। रौद्र का अर्थ होता है क्रोध। भयानक रस वहां पे होता है जहां पर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। विभत्स का अर्थ होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा कब होगी? जब अपन कोई ऐसी चीज को देख लेते हैं कि जहां पर घृणा आ जाए, अपन को अपना मतन क्या हो जाए? घृणा से हो जाए कि अपन उस चीज को देख नहीं सकते, तो उसे अपन क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। अद्भुत में, विस्मय में पड़ जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अपन पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये चीज हो भी सकती है या नहीं हो सकती, तो इसे क्या कहते हैं? अपन अद्भुत रस कहते हैं। अब देखोगे शांत रस। शांत रस में बिल्कुल निर्वेद अपन कोने में बैठे रहते हैं। जैसे आप कई बार अपने माता पिता के द्वारा पिटे होगे, लेकिन पिटे होने पर आप बिल्कुल कोने में जाकर बैठ जाते हो कि निर्वेद शांत अवस्था में, लेकिन बाद में जाकर वो आपको मना लेते हैं। तो वात्सल्य रस किसे कहते हैं? अब देखो, वात्सल्य रस का जो होता है उसे कहते हैं वत्सल। अब वात्सल्य रस पाया कहाँ जाता है? जहां पर बालक की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है वहां पर वात्सल्य रस पाया जाता है। अब इधर देखना, याद करने का तरीका। देखो, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति या प्रेम। ध्यान से देखना, रति या प्रेम, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो। अब देखोगे हास्य रस। हास्य में क्या आएगी? आपको हंसी आएगी। करुण में क्या आएगा? शोक। अब देखो भाई साहब, ये भिंड मुरैना वाले क्या करते हैं कि जिसके यहाँ पर निमंत्रण होता है, किसी के यहाँ पर गमी हो जाती है, गमी हो जाने पर बेचारा वो कार्ड बांटता है, और कार्ड इस तरह के होते हैं, उस पर लिखा रहता है कि शोक संदेश। लेकिन ये मुरैना वाले कभी नहीं मानते, लेकिन वो कह रहा है कि शोक है उसके यहाँ पे, फिर भी उसके यहाँ पर निमंत्रण खाने के लिए बैठे रहते हैं। तो याद रखना, करुण रस कहाँ पे होता है? जहाँ पर शोक होगा। एक तो दूसरे की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है किसी व्यक्ति की, शोक हो गया। लेकिन ये भिंड मुरैना वाले क्या करते हैं? ये हमेशा निमंत्रण खाने के लिए तैयार रहते हैं और ये कहते हैं अब की बार तो निमंत्रण आएगा। अब वीर रस कहाँ पे होगा? वीर रस होता है जहां पर अपनी वीरता का वर्णन किया जाता है। अब देखो, वीर रस तुमको कब आता है? जब तुम कोचिंग से छूटते हो तो तुम्हारा दोस्त पिट जाता है, पिट जाने पर तुम अपने दोस्त को लेकर साथ लेकर जाते हो, तो उस दोस्त में क्या आ जाता है? जोश आ जाता है, क्योंकि दूसरे मित्र को पीटने के लिए, क्योंकि उसके अपोजिट जो लोग हैं उनको पीटने के लिए उसका होता है उत्साह। अब उत्साह होगा तो क्या आएगा? रौद्र। रौद्र में क्या होगा? अब उसके साथ उत्साह है तो भैया क्रोध तो जरूर आना है कि उसके साथ इतने लोग खड़े हुए हैं साथ में, तो क्या होगा? क्रोध। अब भाई साहब तुम तो चले गए कोचिंग पढ़ के, कोचिंग पढ़ने के बाद वो दूसरे दिन पढ़ने आएगा तो उसमें डर लगा हुआ है कि भाई साहब मैं कहीं फिर ना पिट जाऊं, तो उसमें क्या हो गया? भय रस। यानी कहीं पिट ना जाऊं तो कौन सा रस होगा? भय रस। और विभत्स का होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी उसे क्या हो जाती है? घृणा। क्या हो जाती है? घृणा। जुगुप्सा में उसे घृणा हो जाती है। फिर होता है अद्भुत। अद्भुत में होता है आश्चर्य, या अपन कह देते हैं विस्मय। विस्मय या फिर आश्चर्य, यानी वो ऐसा देखता है और ये कहते हैं आश्चर्य कब होता है?
अब देखोगे इधर शांत, शांत में होता है निर्वेद और वात्सल्य में होता है वत्सल। अब आपको ये याद हो गया होगा। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर एमपी बोर्ड में आता है। अब देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य रस का क्या होता है? हंसी। अब आप इधर की साइड मत देखना, इधर की साइड वाले मैं सारे मिटाल देता हूं। अब देखो मेरी साइड देखना बस ध्यान से, बस 2 मिनट के लिए याद करना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। हास्य रस में क्या आएगी? हंसी आएगी। करुण में क्या आएगा? शोक आएगा। वीर में क्या आएगा? उत्साह आएगा। रौद्र में क्या आएगा? क्रोध आएगा। भयानक में क्या आएगा? भय आएगा। विभत्स में क्या आएगा? जुगुप्सा। अद्भुत में क्या आएगा? विस्मय। शांत में निर्वेद, यानी तुम पिट जाते हो तो बिल्कुल होने में। और वात्सल्य में क्या आएगा? वत्सल। अब देखो आपको इतने सारे रस याद हो गए होंगे, मात्र इसमें से 2 या 3 रस याद नहीं हुए होंगे। और वो रस है, एक तो विभत्स, अद्भुत और शांत। ये 3 रस आपको याद नहीं हुए तो याद रखना। श्रृंगार रस का क्या होता है? प्रेम, रति। हास्य का हंसी, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय। अब देखो भैया विभत्स का क्या होगा? जुगुप्सा। अद्भुत का क्या होगा? आश्चर्य। शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल। आज पढ़ेंगे अपन श्रृंगार रस। पहले मैंने आपको जो स्थायी भाव पढ़ाए हुए थे, स्थायी भाव के जो पार्ट पढ़ाए हुए थे, कुल स्थायी भाव 10 पढ़ाए हुए थे, लेकिन अब अपन उसमें स्टार्ट करेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? अब देखो डेफिनेशन बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बस डेफिनेशन बनाना सीख लो। पूरा आप लिखाओगे, बस आपको जो उदाहरण है वो याद करने पड़ेंगे। देखो जब सहृदय के हृदय में, देखो रस किसको प्राप्त होगा? खुद के हृदय में। जब सहृदय के हृदय में क्या प्राप्त हो जाए? मैंने आपको लिखाया था कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति या प्रेम। यानी जब सहृदय के हृदय में कौन सा? रति या प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। फिर मैंने लिखाया था श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के जो भेद होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 2। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। कौन सा? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में पूछेगा संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जब नायक नायिका के जब नायक नायिका के प्रेम, किसका वर्णन? जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार होता है। जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार होता है। अब इधर देखेंगे जो उदाहरण है, राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। यानी जो राम का रूप निहार रही है कौन? सीता माता निहार रही है। किसमें निहार रही हैं? कंगन के नग की परछाई से। कंगन के नग की परछाई से वो सीता माता क्या है? राम का रूप निहार रही हैं। याते सब सुत भूल गई, यानी वो सारी याददाश्त भूल जाती हैं, पर कर टेक पल टारत नाही। टेक मतलब उनके दर्शन करती रहती हैं लेकिन अपनी पलक को कभी भी गिराती नहीं हैं। अब देखोगे इधर ध्यान से, जैसे ये तो हो गया श्रृंगार रस। अगर यहाँ पे आ जाता है वीर रस किसे कहते हैं तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीर रस। क्लियर? अगर यहाँ पे पूछा जाता है हास्य रस किसे कहते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हंसी। हंसी नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता है रौद्र रस किसे कहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रोध। अगर यहाँ पे पूछा जाता है अद्भुत रस किसे कहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? विस्मय। विभत्स का आएगा तो जुगुप्सा। वात्सल्य का आएगा तो वत्सल। शांत का आएगा तो निर्वेद। क्या आएगा? निर्वेद। कर सकते हैं आप?